पार्टी जो है जनसुराज की स्थापना की। शराबबंदी को लेकर इस दौरान उन्होंने जो ऐलान किया उस पर तूफान खड़ा हो गया। प्रशांत किशोर ने जिस रणनीति के आधार पर शराबबंदी खत्म करने की बात कही, अब उसके सूत्र पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल इसलिए कि क्या जिस घर में पिता शराब पीता हो, जिस घर में नशे का माहौल बन जाए, उस घर में शिक्षा का माहौल बन पाएगा? क्या बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे? सवाल यह भी कि प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार ने शराबबंदी को लेकर आखिर कैसी रणनीति तैयार की है जो सार्वजनिक तौर पर वो कह रहे हैं कि शराबबंदी वो खत्म करने के पक्षधर हैं। बिहार से शराबबंदी हटाएंगे प्रशांत किशोर। जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। गांधी जी की जयंती पर पीके का ऐलान। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगले 10 वर्ष में, तो देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार में बना दिया जाएगा। पीके के बयान पर खड़ा हुआ सियासी तूफान। तो शराब पीने का अधिकार देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके गार्जियन पिएगा, बच्चा स्कूल कैसे जाएगा? घर में मारा पीटी होगा कि वो स्कूल जाएगा बच्चा? पटना में जनसुराज पार्टी की घोषणा के मौके पर बिहार में प्रशांत किशोर ने शराबबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल बिहार में शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया जाएगा। बिहार में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, इसलिए जनसुराज कह रहा है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। अब प्रशांत किशोर के इस बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बिहार सरकार में मंत्री शीला मंडल ने बापू के अपमान का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी की जयंती पर ऐसे बयान का क्या मतलब है? क्या घर में गार्जियन शराब पिएगा और बच्चा स्कूल जाएगा? बापू कहते थे कि शराबबंदी होना चाहिए। जब उन्होंने कहा था एक बार कि अगर हमको मौका मिला तो सबसे पहले हमने शराबबंदी करेंगे, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा है जो कहता है कि हमको मौका मिलेगा तो शराबबंदी जो है उसको तोड़वा करके हम शराब पीने का सबको अधिकार देंगे। तो शराब पीने का अधिकार देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके गार्जियन पिएगा, बच्चा स्कूल कैसे जाएगा? घर में मारा पीटी होगा कि वो स्कूल जाएगा बच्चा? इधर बीजेपी ने भी प्रशांत किशोर पर तीखा हमला किया है। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि प्रशांत किशोर एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि बिजनेसमैन है और बिजनेस करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि शराब बेचेंगे, दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का दावा करते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हम शराब पिलाएंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उस पैसा से शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे। हमारा सीधा कहना है कि अगर जो घर में शराबी होगा, जिसका बाप शराबी होगा, उसका बेटा कैसे पढ़ सकता है? घर में अमन चैन रहेगा नहीं। जिस घर में शराब का बोतल खुलेगा, गिलास जाम टकराएगा, उस परिवार का माहौल बिगड़ा हुआ रहेगा। उस परिवार का माहौल कभी भी शिक्षा का माहौल नहीं हो सकता है। आरजेडी ने भी प्रशांत किशोर पर गांधी के अपमान का आरोप लगाया है। शिक्षा और शराब एक साथ नहीं हो सकता। गांधी जी का अपमान मत करिए। गांधी जयंती के दिन बच्चों को शराब भी पिलाओगे, शिक्षा भी दे दोगे, दोनों काम एक साथ कैसे कर सकता है कोई? तो भाजपा का बेबी प्रोडक्ट ही इस तरह की बात कह सकता है। कोई चाहता है कि बाजारू शिखंडी क्या बोल सकता है, तो इससे फालतू तो कुछ बोल नहीं सकता है। कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने प्रशांत किशोर के बयान को हास्यास्पद करार दे दिया। में हास्यास्पद है कि गांधी जी का फोटो लगाए हुए हैं, जनस्वराज नाम रखे हुए हैं और शराब पिलाने की बात कर रहे हैं। तो ये कैसा निर्माण देश का और प्रदेश का करने वाले हैं, इस बात का उन्होंने संकेत दे दिया है। इसलिए वो राजनीतिक सोच के व्यक्ति नहीं हैं, सामाजिक व्यक्ति नहीं हैं। वो एक व्यवसायी रहे हैं और चुनावी व्यवस्था का वो ठेका लेने का काम करते रहे। बेशक प्रशांत किशोर के बयान पर सियासी तूफान मचा हुआ है, लेकिन सवाल है कि प्रशांत किशोर जैसा दिग्गज चुनावी रणनीतिकार आखिर किस रणनीति के तहत शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहा है? क्या प्रशांत किशोर की बात महज हवाई है या पीके ने इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है? रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।